जय गणराया श्री गणराया, श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, गणमूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया, गणमूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरया, सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना, सिंदूर वदना पंकज चरणा, मंगलमूर्ति मोरया, 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 सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, अष्टविनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया, अष्टविनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया, अष्टविनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरया, सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा, मंगलमूर्ति मोरया, सिद्धिविनायक मंगलदाता, अष्टविनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया, अष्टविनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया, अष्टविनायक मंगलदायक, जय गणराया श्री गणराया, ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। अभी थोड़े दिन पहले हमने ईश्वर अम्मा, भगवान बाबा की माँ, ये बुक हमने समाप्त की और उस सभी बुक का जब हमने समालोचना की
उस पर थोड़ा विचार किया तो यही समझ में आया कि माता ईश्वरम्मा एक बिल्कुल सांसारिक, सरल और जिसको सो कॉल्ड शिक्षा बोलते हैं वो भी उन्होंने नहीं पाई, और एक बहुत ही धर्मनिष्ठ परिवार की बेटी वो, और फिर वो छोटी सी उम्र में उनका विवाह संपन्न हुआ और इस परिवार में राजू परिवार की बहू बनकर आई। और ये एक बड़ा परिवार, छोटा सा घर, चाची, नानी, दादी, बहुत से लोग इस परिवार में, लेकिन ये बच्ची ही कहेंगे जो उस समय विवाह होकर आई, पुत्रवधू बनकर आई इस परिवार की, राजू परिवार की। सबकी सेवा करती, सबके साथ बहुत मधुर व्यवहार करती और सारा दिन काम करती, और फिर भी थकती नहीं थी। जब इनके व्यक्तित्व के बारे में इस पुस्तक में पढ़ा तो सच में ही लगा कि ये तो एक शास्त्र है अपने आप में। और फिर माता ईश्वरम्मा तो भगवान की मां बनी। नाम तो इनका कुछ और था अपने घर में, जो मुझे थोड़ा याद आता है, नीलगिरी अम्मा। और जब इस राजू परिवार में ये पुत्र वधू बनकर आई तो लक्ष्मा, जो बाबा की दादी थी, उन्होंने इनका नाम बदल दिया ईश्वर अम्मा। होनी कितनी बलवान होती है, उसे तो ईश्वर की मां बनना ही था, और उनका नामकरण उन्होंने कर ही दिया ईश्वर अम्मा। और फिर जिस पुत्र रत्न को उन्होंने जन्म दिया वो कोई सर्वसाधारण बालक नहीं था। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, उसकी लीलाएं, उसके हाव भाव, उसके कार्य करने का ढंग, चलना फिरना, बोलना, बैठना, उठना, सब तरह से सभी आश्चर्यचकित थे। आश्चर्यचकित तो थे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ सब लोग ये भी सोचते कि ये बच्चा कुछ एबनॉर्मल है, या भूत प्रेत बाधा है, कुछ जादू टोना बाधा है। उस समाज में ऐसी कुरीतियां, उस समाज में क्या, आज भी है। लेकिन माता ईश्वर मां दुखी भी होती और सह भी जाती, लेकिन मन ही मन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनका मन आश्वस्त भी था कि मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण बालक है। क्योंकि उस बच्चे को बहुत प्यार करते सब लोग। धीरे धीरे इस बालक के ईश्वरीय होने का प्रमाण भी मिल गया। लेकिन माता ईश्वर अम्मा उसे अपना पुत्र ही समझती रही, बस केवल मेरा पुत्र है। हर समय उनको ध्यान रहता है इसने ठीक से खाया नहीं है, दुर्बल हो गया है बहुत, इत्यादि इत्यादि। और जब बाबा ने अपने दिव्यता को प्रकट किया तब तो उन्होंने जब शब्दों से भी स्पष्ट कह दिया कि अब मेरा केवल यही परिवार नहीं है, ये सारा संसार ही मेरा परिवार है। और तभी भी ईश्वर माँ दुखी भी थी, आश्वस्त भी थी, और वो इस बात को स्वीकार करने के लिए अपने मन ही मन में तैयार भी नहीं थी। लेकिन स्वामी तो कहीं और, ये बच्चा तो कहीं और ही जा चुका था, और वो हमेशा जिस दिव्यत्व में वो प्रवेश कर गया था, जिस दिव्यत्व में वो था, उसमें रहते हुए वो तो उसी में था, वही स्वरूप था, वो डिविनिटी का स्वरूप था। और अपनी, अब संसार की माया माया थी उसके लिए, तो अपनी माँ को भी उन्होंने माया माया कहना शुरू किया। ईश्वर माँ तो एक बार बेहोश होकर गिर गई।
ऐसे इनकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। फिर उनको समझ भी आने लगा कि मेरा बालक कोई सर्वसाधारण नहीं है। आगे भी आगे जीवन चलता गया, घटनाएं घटित होती गई और उनको ये समझ भी आने आने लग गया कि मेरा पुत्र कुछ साधारण नहीं है। और वो मन मन में उनका विश्वास भी जगने लगा। लेकिन इसके साथ ही साथ फिर सांसारिकता भी जा नहीं रही थी। वो बस यही अटकी हुई थी, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, जो एक सांसारिक माँ जैसे अटैच होती, आसक्त होती अपने संतान के प्रति, बस वैसे ही। तो स्वामी उन्हें सांसारिकता से, देह भाव से ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील थे। कभी भूख नहीं, कभी खाते नहीं तो चिंतित, और सबसे बड़ी चिंता थी कि ये मेरा बेटा हमसे दूर जाए मत। जब उनके बहुत से भक्त इकट्ठे होने लग गए, तभी भी कि तेरे जो ये भक्त आते हैं हम उनकी सारी सेवा करेंगे। माता पिता दोनों ने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे उनको, लेकिन तू पुटपति छोड़कर नहीं जाएगा, साथ ही रहेगा। और आखिर स्वामी ने कहा, बाबा ने कहा, उस बच्चे ने कहा हाँ मैं यही रहूंगा। बस माता ईश्वर माँ आश्वस्त थी और उसके खुशी का पारावार नहीं था। धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, धीरे धीरे वो प्रेममयी माँ हो गई। कितने भक्त लोग आते हैं, विशेष रूप से महिलाएं आती हैं जो बहुत कष्ट में थी, लेकिन लेकिन उनको प्यार ऊपर उठा रहे थे और वो तो प्रेममयी माँ में बदल गई। ऐसे धीरे 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 जब उन्होंने अपने पुत्र की डिविनिटी को बिल्कुल देख लिया, उसके बावजूद भी वो देह भाव से उठ नहीं रही थी। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने, स्वामी ने उनको देवत्व की ओर मोड़ा और एक तरह से माता ईश्वरम्मा ही भगवान की सबसे पहली शिष्य के रूप में दीक्षित हुई, जिसको उन्होंने जिस पर्पस के लिए इंसान दुनिया में आता है उस पर्पस से ऊपर उठा दिया। धीरे धीरे, लेकिन कितना टाइम लगा। बस इस तरह से इस पुस्तक को समाप्त करते हुए ही हमारे मन में यही विचार आया कि हम इन द कंटेक्स्ट ऑफ माता ईश्वरम्मा, हमारा कैंप का ये विषय भी था, हम इस पर चर्चा करेंगे, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, किस तरह से माता ईश्वरम्मा ने इस उद्देश्य को पाया। तो अब हमने उस दिन बात की थी, मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप सब इसी विषय पर बोलें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्या पर्पस है हमारे इस संसार में आने का, हमारी सोल की एलिवेशन कैसे होती है, कैसे करनी है, इत्यादि इत्यादि। तो अब अभी तक तो रवि भाई साहब जुड़े हुए थे, लेकिन अभी वो लेफ्ट कर गए। तो अब आप बारी बारी से मैं आप सबको ही आमंत्रित करती हूँ कि इस विषय पर कुछ बोलें आप। हाँ, रवि भाई साहब, साई राम। रवि भाई साहब, साई राम। साई राम। साई राम। रवि भाई साहब, साई Yes. राम। साई हाँ राम, जी, हाँ जी, साईं राम। Can साई you hear राम। me? यस आई कैन। Okay, okay. Om Sai हाँ, Ram to all. साई राम। अब मैं चाहूंगी कि आप इस विषय पर थोड़ा हाँ हमें हाँ, स्पष्ट करें। जी। तो चलो, ये अच्छी है। समापन में मेरा अभी नंबर आपकी आवाज कट रही है भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है। आप कहीं बाहर आ जाइए कमरे से।
अब देखिए, जी हाँ जी, अब क्लियर है, अब आई है। अब क्लियर आ रही है। जी हाँ जी, आई है। अब ठीक, देखिए मैं सेट कर लूं फिर देना है। अब ठीक है। हाँ जी, अब आपका आवाज तो ठीक है। ठीक है, ओके। जी तो वैसे ना आवाज कम करना, मैं हेलो बंद करते, बंद करते जरा, मैं इसको कर। हाँ जी, ओम साई राम। साइड साइड। साई राम, ओके। तो जो हमारा टॉपिक है आज, ये टॉपिक है कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हम सबके, क्या प्राणी मात्र के लिए। और भगवान जब भी अवतरित हुए, चाहे वो सतयुग में, चाहे वो त्रेता में या द्वापुर में या कलयुग में, तो मानव मात्र को गाइड करने के लिए उन्होंने इसी सवाल का जवाब दिया है। और इसी सवाल के जवाब में हमारे वेद, हमारी गीता, हमारा रामायण, हमारी भागवत और हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल लिखा है, वो इसी सवाल का जवाब देने के लिए ही लिखा है। और सिंपल तरीके से देखा जाए तो इस सवाल का जवाब है भगवान की प्राप्ति करना। हमारे जीवन का मकसद क्या है? अपने आप को जानना। अपने आप का मतलब क्या है? हमारे अंदर क्या है? आत्मा। और आत्मा क्या है? परमात्मा का पार्ट है। तो आत्मा ही, जब हम आत्मा को जान पाते हैं, तो वो ही प्रकट होकर के परमात्मा का स्वरूप लेती है। तो ये नटसेल में इसको समझने में आसानी रहेगी कि हमारे जीवन का मकसद एक लाइन में है, भगवान की प्राप्ति करना। अब बात यह आती है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। पहले तो हम ये देखें कि हमारा जीवन जो है वो दूसरी योनियों से कैसे अलग है, और कैसे हम इसी योनि में ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान ने हमें गाइडलाइन दी है। और मैं इसको रामायण की एक चौपाई से समझने में आसानी रहेगी हम सबको। वो चौपाई है, 4 खान लाख 84, जीव फिरत रहत अविनाशी। हमारी सृष्टि को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग में पशु पक्षी आते हैं, दूसरे भाग में पेड़ पौधे आते हैं, तीसरे भाग में मिनरल्स आते हैं, और चौथे भाग में प्राणी मात्र आते हैं, जिसमें हम सब लोग हैं। तो ये सारे चारों भागों में 84 लाख योनियां आती हैं। और इन 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? ये बात अगले उसमें आती है कि कबहू करी करुणा निधि नर देही। कभी भगवान ने करुणा करके हमें नरदेही दे दी। अभी नरदेही का क्या मीनिंग है ये अब बता रहे हैं कि 84 लाख योनियों में 4 चीजें समान रूप से विद्यमान हो रही हैं। नंबर 1 खाना खाना, नंबर 2 सोना, नंबर 3 बच्चे पैदा करना, और नंबर 4 भय। हर किसी को भय लगा हुआ है, अरे वो मुझे मार ना दे, मैं किसी को बीमार ना हो जाऊं, मैं मतलब कुछ न कुछ उसको मैं मर ना जाऊं, ऐसा हर आदमी को भय लगा हुआ है। ये 4 चीजें 84 लाख योनियों में बराबर है। अब वो 5वीं चीज क्या है जो हमें इन 84 लाख योनियों से अलग करती है? वो है बुद्धि। ये बुद्धि जो है
सिर्फ और सिर्फ आदमी को ही भगवान ने दी है। और इस बुद्धि का मेन पर्पज यही है कि क्या मनुष्य अपने आप को जान पाता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए मनुष्य का जीवन, कि हम इस अवसर को भगवान को जानने के लिए हम इसका यूज करें, हम इसको पूरी तरह से लाभान्वित हों। और इस मकसद को पूरा करने के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानने के लिए। अगर हम इस मौके में, इस मनुष्य के जीवन में अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से विमुख हो रहे हैं। विमुख मीन्स डिट्रैक हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे को हर तरह से ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी है और हमें उस साधनाओं को अपनाना है जब हम भगवान के सम्मुख हों, भगवान से अटैच हों, भगवान के समीप हों, भगवान को जाने। अब ये कैसे होगा, ये नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बताया है कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इसका मतलब कर्णधार माने सारथी। तो हमें सदगुरु को सारथी बनाना है। सदगुरु मीन्स भगवान को सारथी बनाना है। यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूंगा, कई बार लोग टीवियों में देखते हैं कोई महात्मा जी या कोई भी बोलने वाले वक्ता बोल रहे हैं और उनको वो गुरु जी कहने लगते हैं, सदगुरु कहने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। सदगुरु का मतलब है भगवान। भगवान का मतलब है साईं बाबा, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, भोले बाबा, माता जी। तो ये हम जो अनडिस्प्यूटेड जिसको भगवान, तो उन भगवान को जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप श्रद्धा रखते हो, उस भगवान को आप अपना सदगुरु मानिए, अपना सारथी मानिए, अपना मार्गदर्शक मानिए। तो क्या होगा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। साज का मतलब है हमारे कर्म, जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो सब भस्म होकर के क्या हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। मीन्स सरल हो जाएंगे। सरल होने का मतलब है हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, भगवान से प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इस चौपाई का मेन मीनिंग है, और उस मीनिंग में हमारे जीवन का सार इसमें कितने सरल तरीके से रामायण में बताया गया है। तो ये बात रामायण की आती है। अब हम दूसरी बात करते हैं भागवत की, या पहले गीता की बात कर लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण जी ने एक ही श्लोक में ये सारी सृष्टि का और सारी मानव जाति का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा टॉपिक है, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब एक श्लोक में ही दे दिया है। वो है सर्वधर्म प्रत्यज्यम मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जब भगवान ने 18 अध्याय अर्जुन को बताए तो अर्जुन से एक सवाल पूछा कि अर्जुन तेरी समझ में क्या आया, मैंने इतनी सारी चीजें तुझे बताई। तो अर्जुन ने बड़े छोटे बच्चे की, सरल बच्चे की तरह से कि प्रभु आप तो भगवान है, आप अंतर्यामी हैं और मैं तो अज्ञानी मूढ़ हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं, मुझे कुछ, आपको पता है कि मेरी समझ में इसमें से कुछ भी नहीं आया है, फिर भी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपको सरल तरीके से बताता हूं कि जो भी आप दंड दोगे, मैंने इतना टाइम आपका खराब किया है, मैं स्वीकार करूंगा, मेरी समझ में इसमें से कुछ भी नहीं आया। तो भगवान ने बड़े प्रेम भाव से उससे बोला कि अर्जुन ऐसा नहीं है मेरे पूछने का मतलब, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे थ्रू पूरी मानव जाति का कल्याण हो, इसलिए मैंने ये सवाल किया है और इसका जवाब भी मैं तुम्हें देता हूं। तो ये श्लोक उन्होंने बताया कि सर्व धर्म प्रत्यज्यम मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है गीता का, और इसका मतलब यही है कि तुम सारी चीजों को छोड़ के, सब धर्मों को छोड़ करके अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन का मतलब यहाँ मनुष्य है, अर्जुन का तो माध्यम बनाया है भगवान ने। कह रहे हैं हे प्राणी मात्र, तुम अगर मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें सब धर्म प्रत्यज्यम मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो देखिए कितना भगवान ने बड़े सरल भाव से एक चीज को बताया है। अगर हम भगवान की अनन्य शरण में चले जाते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ की शरण में रहता है, वो कुछ नहीं करता, वो कैं कूं करता रहता है, लेकिन माँ उसको हर टाइम क्या उसको चाहिए, कैसे उसको अच्छा लगना है, क्या उसको खाना है, क्या उसको पहनना है, और उसको चाहे कितना ही काला हो या कैसा भी हो, लेकिन उसको बिल्कुल टीका लगा करके वो सोचती है कि इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। इतना उसको प्यार और इतना सब कुछ उसको सुरक्षा और इतना सब कुछ उसको मिलता है। ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्त को माँ की तरह से रक्षा करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं और अंत में उसको अपने चरणों में समर्पण करते ही हैं। तो ये इन दोनों श्लोकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब आप तीसरी बात देखिए, इसी बात को आगे करते हुए भागवत की बात हम कर रहे हैं। तो भागवत में परीक्षित के सामने भी यही प्रश्न आया लास्ट के 7 दिन के अंदर। परीक्षित जी को ऋषि श्रृंगी का श्राप लगता है कि तुम्हें 7वें दिन ये तक्षक जो है ये खाएगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उनको एकदम ऐसा ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा अरे मेरे पास सिर्फ 7 ही दिन हैं। तो उन्होंने 100 ऋषि मुनियों को गंगा के किनारे वहां बुलाया, ये जगह है, तो वहां पे 10,000 ऋषि आए और सबने राजा को गाइड किया। राजा ने एक ही क्वेश्चन किया कि प्रभु मुझे आप ये बताइए कि इन 7 दिनों के अंदर मैं कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत कम समय है। तो कोई कहे कि भाई तुम वेदों का पाठ करो, कोई कहने लगे जी तुम यज्ञ करो, कोई कहते हैं जी तुम वो करो, यज्ञ करो, पाठ करो, कुछ इस तरह की सारी अपने अपने हिसाब से बताने लगे। तो अल्टीमेटली भगवान सुखदेव आए, प्रकट हुए, उन्होंने कहा परीक्षित और सारे ऋषि मुनि शांत होकर बैठ जाइए, मैं बताऊंगा परीक्षित तुम्हें क्या करना है। कहते प्रभु मेरे पास टाइम बहुत, कहता बहुत ज्यादा तुम्हारे पास टाइम है, कोई चिंता की बात नहीं है, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हें 7 सेकंड के अंदर भी भगवान का दर्शन करा दूंगा। सिर्फ तुम्हें एकाग्र चित्त होकर के जो मैं कहूं वो तुम्हें करना है और तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आप सब जानते हैं, ज्ञानी हैं आप सब लोग, पढ़े लिखे हैं, सब भगवान से कनेक्टेड हैं। ये भागवत जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और दूसरी तरह से अगर हम इसको कहें तो ये नाम सिमरन है, सतत स्मरण है। परीक्षित जी ने 7 दिन तक, चलो सुखदेव जी तो भगवान है, परीक्षित जी ने 7 दिन तक न खाना खाया, न पानी पिया, न वो नहाए न धोए, मतलब वो दत्तचित्त होकर के उसी स्थान पर बैठे रहे। सुखदेव जी ने बार बार उनको बोला कि राजन आप थोड़ा आराम करो, थोड़ा खाओ, थोड़ा पियो। कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान की गाथाओं का ही लीला पान, अमृत पान करना है, क्योंकि मुझे तो भगवान से मिलना है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। और आप जैसा भगवान मुझे मिला हुआ है तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप मुझे भगवान से प्राप्ति कराओगे। तो देखो ये सारा कुछ करते हुए अल्टीमेटली जब तक्षक आता है और जब वो दंश मारता है तो उनके मुंह से 2 ही शब्द, एक ही शब्द निकलता है, जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वो कृष्ण में ही समा जाते हैं। ये हमारे वेदों में, पुराणों में, सब में कि जब आदमी निर्वाण करता है और लास्ट में उसके मुंह से जो शब्द निकलता है वही उसकी नेक्स्ट गति होती है। तो जैसे ही वो कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो वो कृष्ण जी में समा रहे हैं। और वही भगवान सुखदेव ने कहा कि भाई राजन अब कृष्ण में लीन हो गए हैं और इनका अंतिम संस्कार करो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान समय समय पर बताते आ रहे हैं कि उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है, अब ये तो बातें हमारी त्रेता की हुई, द्वापुर की हुई। त्रेता में रामायण के माध्यम से हमें सब कुछ गाइडलाइन मिली, द्वापुर में हमें गीता के माध्यम से मिली, और द्वापुर में ही और थोड़ी भागवत जो है हमारी कलयुग की हमारी गाइडलाइन है।
और अब जो है कलयुग में भगवान हमारे सत साईं बाबा जो हैं, शिरडी साईं बाबा जो हैं, ये हमारे कितने बड़े मार्गदर्शक, कितने बड़े सरल भाव से हमें सब कुछ बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि कैसे तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने 9 कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया हमें, जिसमें कि हम तब ध्यान और ये नाम सिमरन की बातें करते हैं। नवदा भक्ति अगर आप देखें तो श्रवणम, कीर्तनम, नाम सिमरनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, सेवनम, स्नेहम, आत्मनिवेदनम, ये 9 तरह की भक्तियों में भगवान ने सबसे सरल नाम सिमरन को ही बताया है। इस बात की पुष्टि रामायण में भी है, इस बात की पुष्टि गीता में भी है, इस बात की पुष्टि भागवत तो इसका लाइव एग्जाम्पल है। भागवत में तो कुछ है ही नहीं, नाम सिमरन ही है साथ के साथ है, और कुछ है ही नहीं। तो कलयुग में भी बोला है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो हमें भगवान के नाम को सिमरन करके, वो नाम कोई भी आप चूज कर सकते हैं, वो हमारी अपनी श्रद्धा के ऊपर, अपने सहूलियत के ऊपर है, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है। तो अब इसमें हम इसको ज्यादा ना करते हुए, मेरे ख्याल में मेरा टाइम अब कितना है सत्यकाम जी या चंद्रलेखा जी? ओम साई राम। आप सुन पा जितना भी रहे हैं? समय आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, अपना विषय टाइम है अभी। ओके ओके। हाँ। तो अभी हम बात करते हैं कि भगवान ने हमारे लिए जो गाइडलाइन दी है कि अपने आप को कैसे हम पहचान सकते हैं, अपने आप को भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें है शिरडी साईं बाबा ने हमारे को श्रद्धा और सबूरी का मार्गदर्शन दिया। श्रद्धा, सबूरी, अनन्य समर्पण, सतत स्मरण। तो ये 4 चीजों में भगवान बताते हैं कि अगर हम सरल भाव से इनको करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने बताया है। अब इसमें सत साईं बाबा ने और ऐड कर दिए 4 चीजें, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। तो ये वही 9 कोड ऑफ कंडक्ट हो गया हमारा। तो बेसिकली हम इन चीजों को सरल भाव से अगर करें, जिसको कहेंगे हम निस्वार्थ भाव से अगर करें, निस्वार्थ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी काम हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो भगवान उसमें रीझ जाते हैं। हम कोई सेवा करते हैं, हमारे ये सारी चीज जो ये सब 9 कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए, ये श्रद्धा, सबूरी, अनन्य समर्पण, सतत स्मरण, लव ऑल, सर्व ऑल, ये सारा हमें अपने आप को निर्मल करने का तरीका है, निर्मल करने की साधनाएं हैं। इन साधनाओं को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, निर्मल भी सेल्फलेस हो जाता है। हम मान लो हमने कोई किसी की सेवा करनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के लोगों की ही सेवा करूं, वहां सेल्फिशनेस आ रही है। लेकिन जब मैं एक कोई रोड पर देखता हूं, कोई नीड बेस्ड, कोई आदमी नीडी है और उसको मैं कोई हेल्प कर पाता हूं, तो वो हमारी सेल्फलेस सेवा होगी, इंस्टेंट सेवा होगी, वो चांस अतिथि होंगे, और वो सेवा जो है असली सेवा मानी जाएगी, जो कि सेल्फलेसली करी गई है। वहां से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलना, या कोई हमारा मकसद नहीं है कि भाई मैं क्यों इसको हेल्प कर रहा हूं, को मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई नाम जानने वाला नहीं है। दिस इज इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज इन द नेम ऑफ नीड। तो वो सेवा जो है हमें निर्मल करेगी। और ऐसे ही नाम सिमरन, अगर हमने सतत स्मरण कर सकते हैं, नाम सिमरन के लिए हमें कोई ये सबसे बढ़िया साधना है, मतलब अडॉप्ट करने में भी और प्रैक्टिकल करने में भी। इसमें कोई समय का या कोई और किसी चीज का बंधन नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और जिससे हमें हमारा एम जो है वो अचीव होता है। सबसे बड़ा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये इसका मीनिंग है
कि नाम सिमरन से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये दो चीजें जो है, सेवा और सिमरन, सेल्फलेसली अगर हम कर पाए तो हमारा क्या होगा, मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल का मतलब है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और जो भी मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध है भगवान उस पर रीझ जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र नवावा। जिनका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकते हैं, मुझे जो छल कपट वाले लोग तो पसंद ही नहीं। तो हमें ये जो जितना भगवान ने हमें सरलता से बताई है सारी चीजें, श्रद्धा सबूरी अनन्य समर्पण सतत स्मरण लावॉल सरवॉल, ये हमारे को निर्मल करने के लिए है। और अगर हम निर्मलता में आ जाते हैं, भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि हम निर्मल हो जाएं, तो फिर हम भगवान की कैसे प्राप्ति कर पाएंगे। ये देखो कबीरदास जी इसको बता रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अभी तो हम भगवान के पीछे चल रहे थे कि प्रभु हमें मोक्ष दे दो, हमें अपने चरणों में रखो, लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान की कृपा से इन चीजों को, साधनाओं को करने से निर्मलता आ जा रही है, तो हमें भगवान फिर हमारे पीछे होंगे कि भाई मेरे भक्त को कुछ ना हो जाए। जैसे प्रहलाद के पीछे थे, मीरा के पीछे थे, ध्रुव के पीछे थे, या और भी हमें सत्यम शिवम सुंदरम में लाखों भगवान ने एग्जाम्पल दी है। वो हमारे भी सारथी हैं, हमारे कवच हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें खुद रियलाइज होता है सो मेनी टाइम्स कि भगवान हमारे साथ हैं, है ना। अभी हमने इतना छोटे से एग्जाम्पल कोविड के ही टाइम में देख लो, तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम सब लोग अपने घर में स्वस्थ हैं और भगवान के आश्रम में भी स्वस्थ हैं। और मैं तो वहाँ 2 महीने सेवा में भी भगवान ने कृपा करी और हम वहाँ रहे 2 महीने सेवा में। और इतना यहाँ पे उस टाइम इतनी प्रॉब्लम हो रही थी खाने की और लोगों को आने जाने की फ्रीडम की, हम वहाँ वैकुंठ में थे। सुबह से शाम तक भजन और सेवा, वहाँ पे कैंटीन थी, नॉर्थ कैंटीन में सेवा थी हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कुछ भी होता रहा है, लेकिन जब भगवान हमारे सारथी हैं तो हमें उनके चरणों में ही वैकुंठ मिलेगा। और उनके चरणों में ऐसा मतलब हमें हो जाएगा कि भगवान हमारे साथ हैं और हम वैकुंठ में रह रहे हैं। हमें कोई किसी चीज की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इसकी हजारों एग्जाम्पल हैं हमारे वेद पुराण गीता और सब। तो इसलिए मैं और ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब भाई बहनों को भगवान अपने चरणों का आशीर्वाद दें, चरणों का मार्गदर्शन दें, जिसमें कि श्रद्धा सबर अनन्य समर्पण सतत स्मरण लव ऑल सर्व ऑल हेल्प एवर हर्ट नेवर, ये सारी साधनाएं आती हैं। और इनको हमारे से करवा के वो हमारा मन निर्मल कर दें और हमें अपने चरणों में स्थान दें। ऐसा भगवान हमारे को धीरे धीरे करवा ही रहे हैं। और जब हम इस सारी सृष्टि में अपने जाने लगे तो अपने चरणों में ही स्थान दें और विमान के साथ में हमारे ले चले। तो ऐसा ही हमारा जीवन का मकसद है और ये भगवान हमें धीरे धीरे करके उस मकसद को पूरा करने की हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके लिए हम भगवान को कोट कोट नमस्कार करते हैं, उसके चरणों में धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ऐसे ही अपने चरणों में साधना में सेवा और सिमरन में, निस्वार्थ सेवा और सिमरन में लगाए रखें। तो ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। ओम साई राम। तो मैं जी अब आप नेक्स्ट करिए। जी हाँ जी, ओम साई। हाँ जी, साई राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे शास्त्रों के संदर्भ में जीवन के उद्देश्य को, मानव जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। अब मैं आगे प्रार्थना करती हूँ सबसे कि आप 2-4 शब्द जरूर बोलें। सावित्री जी, आप कुछ कहेंगे? साई राम, बहुत कम जुड़ते हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं हर एक कोई 2 शब्द कहे। आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सावित्री जी। मिसेस कपूर, भाभी जी, आप कुछ कहिए। साई राम, साई राम भाभी जी।
हाँ, आप कहिए, सावित्री जी कहिए। साईं राम। साईं राम जी, साईं राम। साईं राम जी। मैंने इतना प्रोग्राम अटेंड कभी नहीं किया, क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ लिंक नहीं जुड़ता है। अच्छा। हाँ, तो ईश्वर माँ के बारे में मैं जब रोहतक में थी काफी कुछ सुना है। ईश्वर माँ जी के बारे में, माँ की ममता को किसी चीज से भी नहीं नापा जा सकता। और वो तो फिर भगवान ईश्वर, भगवान की माता थी, तो उनके बारे में तो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। माँ की ममता भी लेकिन निभाई उन्होंने, संसारिक धर्म भी निभाया उन्होंने, आध्यात्मिकता भी पर भी चली, और परिवार को भी जोड़ करके रखा। ये उनके गुण जो हैं, हम बखान अपने जबान से नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा ईश्वर माँ का पुस्तक मैंने खुद पढ़ी भी है, और आपसे भी सुनती रही हूँ वहाँ पे। अब मैं बीमार होने के कारण दिल्ली आ गई हूँ, तो ज्यादा नहीं सुन पाई। हाँ जी। आपके स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से कामना करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत भगवान से फर्क है, अब प्रार्थना तो करते स्वामी हैं। की कृपा है। हाँ जी, कृपा है स्वामी की यहाँ पे जाके। तो मैं आपको आज बाय चांस जुड़ गया लिंक को, तो मैंने सुन लिया है, वैसे जुड़ता नहीं है यहाँ पे। कोशिश करूंगी अच्छा। अब आगे से सुना करूंगी। ठीक है। जी, साईं राम जी। मिसेस कपूर, भाभी जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप 2 शब्द कहें। साईं राम। हाँ जी। हाँ, ओम श्री साईं राम। आप सबको मेरा साईं। प्रेम भरा साईं राम। तो मैं काफी टाइम बाद आपके साथ आपकी आवाज सुनी। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए, भागवत के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। बस भगवान जी का मेन जो उन्होंने बताया है कि नाम स्मरण और सेवा, इसी पर ही हम अगर चलते हैं तो भगवान के चरणों में पहुंच सकते हैं। अब मैं और स्टडी करूंगी, फिर मैं कोशिश किया करूंगी कि मैं कुछ बोल पाऊं। ओम जी, श्री साई राम। साई साईं राम। राम। साईं साई राम, बहुत अच्छा आपने जो भी कहा है, बहुत प्रेरणादायक शब्द हैं आपके। राम। साईं राम। साई राम। संतोष दीदी। हाँ जी, साईं राम। संतोष दीदी, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप जरूर कहें कुछ। साईं राम, संतोष दीदी। संतोष दीदी, साईं राम। साईं नहीं। राम जी। साईं मैं राम, कोशिश जरूर कर आप। रही हूँ, पर हम्म, बहुत आनंद आया आज जुड़ के। और ईश्वर अम्बा के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस भी कर चुके हैं, पर आज भाई साहब ने जो सारा वो सेवा और बहुत ही अच्छी तरह से, इतना दिल को छू लेने से और प्रेरणादायक था, बहुत ही अच्छा लगा। हम्म। आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, आपका साथ तो हमेशा ही अच्छा लगता है, पर अब फिर शुरू हुआ है हमारा ये सत्संग शाम का, तो आनंद ही आनंद आएगा। साईं साई राम। राम जी, साई साईं राम। राम। हाँ जी, नरेश लता जी, आपसे भी हम कुछ सुनना चाहेंगे। साईं हाँ, मैं राम। थोड़ा, हाँ जी साईं राम जी, अगर गलती हो तो क्षमा करना। गलती मैं कोई ये नहीं होती। कि भगवान बाबा यही कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, विश्वास रखो, है, भजन सत्संग, अच्छे लोगों का साथ करो, निष्काम कर्म करो। हर समय, हर मानव का जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। किंतु जो आज की पीढ़ी है वो इन सब से बहुत दूर है, क्योंकि एक तो उनको फुर्सत ही नहीं है, दूसरा अगर उनको कह दो कि भगवान का नाम लेना है तो उनके कान बंद हो जाते हैं। अगर कहा जाए चलो आज सिनेमा देखने जाते हैं तो फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें तो इस युवा पीढ़ी और बच्चों को समझाना है, जबकि वो मानते हैं। मैं अपने घर का ही उदाहरण देती हूँ। मुझे रोज कहना पड़ता है बच्चों को, दोनों को, कि बच्चे नहा धो के मत्था टेका या नहीं, भूल जाते हैं क्या? अब ये छोटी सी बात भी याद नहीं रहती इन बच्चों को। तो ये तो इनको समझाने में इतनी देर लगती है कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, उस पे ये सब चीजें इनके लिए ना, ग्रंथ और सब ये सब इनके लिए बंद पड़े हैं। ये कभी भी सोचते नहीं, कभी इनके इनके लैपटॉप पे मैं कहीं कोई बहुत अच्छा विचार भेजू ना, तो वो डिलीट कर दे कि नानी ये तो यही भेजा होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगा। मतलब उनकी भावनाएं देखो कैसी हैं, कि लैपटॉप पे रहना और मोबाइल पे रहना। तो भगवान ने तो क्या आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक साधना है ना, वो बहुत अच्छी है। अच्छा है देखना, अच्छा जानना, और अच्छे विचारों में जुड़े रहो।
ये आज की पीढ़ी उनसे बहुत दूर हो गई है। तो मैं यही सोचती हूँ कि इनको कैसे सुधारा जाएगा। मनुष्य जो मानवता ना वो थोड़ी कम हो गई है। बच्चों में क्रोध, लोभ, अहंकार और लड़ना झगड़ना ये सब कुछ रह गया। इन सब का कैसे इनका निवारण करेंगे, इसी बात को मैं सोचती हूँ कि हमने तो जितना बहुत पढ़ लिया, लेकिन इन बच्चों पे कैसे, ये कैसे प्रभावित होंगे। ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है, कहानियां भी सुनने को तैयार नहीं। तो मैं इसी बात को आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, इनको कैसे अपनी उन लाइन लाइन पे लाएं कि थोड़ी सी भक्ति में भी थोड़ा सा अपना योगदान करें। जी हाँ जी, जी, थैंक साई यू। राम, साई राम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन अभी का जो प्रश्न है वो यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कुमुद, साई राम। कुमुद जी, आप कुछ कहेंगे? जरूर कहेंगे, कहिए आप। और मैं आज माता जी से भी कहूंगी, उनके जीवन का अनुभव है ये, और वो तो बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। मैं जरूर कहूंगी कि 2 शब्द आप जरूर कहें। साई राम। कुमुद, साई राम। साई राम, कुमुद जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलो, जब तक कुमुद जी लाइन पर आती हैं, मैं किरण ग्रोवर जी से प्रार्थना करती हूँ, अब आप कहें कुछ। साई राम, साई राम। साई राम दीदी। अच्छा, हाँ, दीदी इतना सुंदर तो उन्होंने बता दिया सब कुछ, अब कोई कसर भी नहीं है। कोई बात नहीं, अपना अपना विचार रखो। अब मानव जीवन का तो उद्देश्य यही है कि हमें जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति करनी है। बस मुझे तो यही लगता है कि भाई हम पहचानते हैं, सब कुछ है, पता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसको प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, चाहे वो नाम स्मरण से करें, चाहे निस्वार्थ सेवा से करें, चाहे जिस तरह से भी करें। बस हमारा जीवन का उद्देश्य तो यही है कि भाई हम उसको प्राप्ति करनी है। बस मैं तो यही कहूंगी दीदी। ओके, साई राम। साई राम दीदी। कांता जी, कांता चांदना जी, आप कहेंगे। साई राम, जरूर आपके विचार सुनना चाहेंगे। ओम साई राम जी। साई राम जी, साई राम। मुझे जो है सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। और आपने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन पता नहीं, मैं कोशिश बहुत करती हूँ और अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकती। तो मुझे बस सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी अभिव्यक्ति है, आप बहुत रेगुलर जुड़ती हैं हमेशा। ये आपकी मूक अभिव्यक्ति है, आप जुड़ती हैं, जो सुनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको उदाहरण है सबके लिए। हाँ जी, सुनने में मैं बिल्कुल, मैं टाइम से पहले ही मैं कहती हूँ सुनूं, मेरा मन बड़ा बेचैन हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश बड़ी करती हूँ बोलने की, लेकिन अपने भावों को व्यक्त ही नहीं कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोशिश करूंगी। और आप, मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जब आप सब बोलते हो तो ऐसे मुंह से फूल भी करते हैं और आत्मा बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुशी मिलती है मुझे। और बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, बाबा से प्रार्थना है मेरी, मुझे भी शक्ति देंगे। साई राम। साई राम जी। साई राम। जनक जी, आप कुछ कहिए अब। साई राम, साई राम। जनक जी। साई राम जी, आज तो ये थोड़ा मेरा तो जब होगा तो लंबा हो जाएगा। तो आज तो मैं सिर्फ ये जो हमारे बड़े रिस्पेक्टेड कांता जी वो कह रहे थे कि भाई मेरा मन में उद्गार निकाल नहीं पाती, तो मैं तो एक छोटा सा आपको बताऊंगी कि भाई आप स्वामी के सामने बोलो जो बोलना है। स्वामी ही ताकत देते हैं। अगर इच्छा है आपकी कि आप कुछ, हम भी सुनना चाहते हैं कि आपकी इतनी जीवन की जो तपस्या है उसके अनुभव जो हैं हम भी सुनना चाहेंगे। हो सकता है किसी के एक शब्द से या 2 शब्दों से या एक वाक्य से या 1 मिनट बोलने से किसी दूसरे का जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो आप जरूर आप बोलिए, पहले सबसे पहले भगवान के आगे बोलिए और कि मैंने ये बोलना है और ये मैं बोलना चाहती हूँ। आप मेरा एक कहना मान करके छोटा सा ये जरूर करिए और कल हम आपको जरूर सुनेंगे।
मेरी अभी आज ये पर्पस ऑफ लाइफ जो है ये छोटा विषय नहीं है, बहुत गहन विषय है। आज मैं कल अगर समय दोगे तो कल मैं इसका पूरा डिटेल, जो भी हमने एक स्पिरिचुअल कैंप अटेंड किया था डॉक्टर आंजने का, तो कितनी क्लैरिटी से भगवान का सम अप करके उन्होंने जो बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वो मैं आपके समक्ष रखूंगी। और आज आप सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा, जो भी कोई और बोलना चाहता है। साई राम जी, साई राम। साई राम जी, साई राम। मैंने सबको मौका दे दिया। अब आपके ऊपर 3 हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं। मैं आप सबके लिए बारी बारी से प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ कहें। 3 हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे मध्य में। मैं सबसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप बारी बारी से कुछ कहें। साई राम। साई राम। जनक जी आप म्यूट कर दीजिए। ओके। साई राम जी, साई राम। अभी तक तो सभी शांत हैं, इसका मतलब कुछ कहना नहीं चाह रहे, पर मैं हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब कुछ ना कुछ कहें, 2 शब्द कि कुछ ना कुछ कहें। साई राम। सबने अपने अनुभूति के आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। रवि भाई साहब के हम आभारी हैं कि आज वो जुड़े हैं और उन्होंने हमारे प्राचीन शास्त्रों के संदर्भ में इस विषय को लिया, इस विषय को बहुत स्पष्ट किया। सच ही है कि कुछ बहुत कहने को अब है नहीं, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा कुछ बात करते हैं इस बारे में। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के बारे में जब बात की जाए तो बहुत सी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और मानव जीवन को इतना बहुमूल्य जीवन माना है। जंतु नाम भगवान कई बार कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। मनुष्यों में, जंतुओं में ये जो नर जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियां कही गई हैं। भगवान की अनंत सृष्टि है, कितने ही जीव जंतु सब मिलाकर 84 लाख बनते हैं। और ये कोई कुछ एक अपना अपना विचार है, कॉन्सेप्ट है। कुछ एक लोग तो यही मानते हैं कि मानव से ही मानव जीवन, मानव योनि मिली है तो अगली भी मानव योनि ही मिलेगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, जो एक बहुत अंधेरे में जो विषय है, हम नहीं कह सकते उसके बारे में। तो 84 लाख जो योनियां, कीट पतंग इत्यादि अनंत योनियां हैं, उनको पार करते 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 करते, एक एक योनि को पार करते करते कहीं मानव जीवन की योनि मिलती है। और ये भगवान की, इंसान भगवान की सर्वोत्तम सृष्टि है, रचना है उसकी सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। क्यों? उसने तो सभी जीव जंतु इतने बनाए, लेकिन उसने मानव बनाया तो ये उसकी सर्वोत्तम सृष्टि है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मानव को सोचने की, विवेक की शक्ति दी है, डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दी है उन्होंने, इंसान को ही दी है वो। इसीलिए इंसान जो मानव है, हमारी तो योग योनि है, और जीव जंतुओं की, पशुओं की भोग योनि होती है। जब ये योग योनि है, इसीलिए तो ये दुर्लभ है। तो फिर इसमें तो अपने जीवन की दिशा को हमें ही निश्चित करना है, नहीं तो फिर हम भी वही हैं जो बाकी भोग योनियां करती हैं।
बस यही सबसे बड़ा विचार है कि हमें इस विषय पर चिंतन करना है, दृढ़ रहना है कि नहीं, हम तो मानव होकर आए हैं, तो मानव होकर आए हैं तो हमें मानवता के धर्म को निभाना है। और वो मानवता का धर्म क्या है कि मैं भगवान की सर्वोत्तम कृति हूं, सर्वोत्तम सृष्टि हूं, तो मुझे तो कुछ अलग ही करके जाना है इस संसार से। अब आप ही देखिए ना, बहुत से उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। एक इंसान घूम रहा है, सुबह से बस स्टैंड पर घूम रहा है, उसको ऑफिस के लोग देख रहे हैं कितना परेशान है, इसको कोई बस नहीं मिल रही, किससे कहाँ जाना है, कहाँ से आया है। होते होते शाम हो जाती है। आखिर मैनेजर उठते हैं, उसके पास आते हैं, भैया आपको कहाँ जाना है? बेचारा नहीं पता, कहाँ से आए हो ये भी नहीं पता, किस बस से जाना है कुछ नहीं पता। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो तो दूसरा व्यक्ति जरूर हमें कहेगा ये पागल है, जिसको ये भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। और सच मायने में हम सारे ही पागल हैं। वी आर मैड, एमलेस, पर्पसलेस, कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं। ना ना तो हमें ये पता है वो कौन सी जगह जहां से हम आए हैं, और ना हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन अब जब हम भगवान के चरणों में आ गए और हमें ये चेतना आई है, जागे हैं हम, तो फिर तो हमें अपना उद्देश्य अब तो ढूंढ लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कौन सा हमारा असली घर है जहां हमें जाना है, और कहाँ हम उलझे पड़े हैं, क्यों नहीं अपने घर की हमें याद आ रही। यही हमें, हमारे लिए सोच का विषय है। देखिए संसार में बच्चा आता है ना, क्वैं क्वैं की आवाज ही करता है, वो हम, पापा कहते हैं ऐसे, वो हम, कौन हूं मैं, वो कहता हुआ आता है। लेकिन हम लोगों ने, हम संसारिक लोगों ने कभी नहीं इस चीज को एनालाइज किया। हम उसको क्वैं क्वैं बोलते, क्या रो रहा है, ये तो बच्चा जन्म लेते ठीक होता है रोना, लेकिन वो तो बेचारा रोते हुए आता है, को हम। और मैं कौन हूं, वो कहता हुआ आता है। बस यहाँ से ही जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूं, और मुझे जब जाना है तब मेरा उद्देश्य पूरा होगा। सो हम, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, वहां तक मुझे जाना है। को हम से सो हम की यात्रा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मैं से हम की यात्रा पूरी करनी है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हम उलझे कहाँ हैं? हम तो इस, ये जो को से सो के बीच की यात्रा है, ये जो बीच का एक अट्रैक्शंस है, हम उसी में उलझे पड़े। क्या नहीं दे दिया आज साइंस ने हमें, उसी में उलझे पड़े, सुख सुविधाओं में, सोच कैसी कैसी बातें करने में, सोचने में, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बस जीवन का उद्देश्य तो केवल यही है। मैं कौन हूं जब समझ में आ जाए तो हमें तो सो हम, वह मैं ही हूं। कभी नहीं हम सोचते कि हमें सुबह से लेकर शाम तक मैं करते हैं। ये मैं किसके लिए बोलते हैं हम? ये मैं हम अपने शरीर के लिए ही बोलते हैं। बहुत अभिमान है इसका, बहुत अभिमान है, देहाभिमान। मैं, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा पैर, मेरी संपत्ति, मेरी माता, मेरे पिता, सब कुछ मैं से ही शुरू दिन होता है, और मैं तक के अंत हो जाता है उस दिन का। लेकिन क्या ये मेरा है? क्या ये मैं हूं? ये हमारे अंदर प्रश्न होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक पेन है मेरे पास,
मेरा पेन, ठीक है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, मेरा पेन है ये, लेकिन क्या मैं पेन हूँ? मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या मैं पेन हूँ? नहीं, पेन तो मैं नहीं हूँ, मेरा पेन है ये। लेकिन मैं कौन, वास्तव में मैं कौन हूँ? बस यही हमें पहचान करनी है, यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं शरीर भी नहीं हूं। अब शरीर क्या है? भगवान ने कहा, देह, देह शब्द को कहा कि शरीर भी बड़ा मूल्यवान है, बहुत सार्थक है, इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा है, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। शरीर तो सबसे पहला धर्म का साधन है। इसके, इस यंत्र के बिना तो हमारा धर्म का साधन, जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं, कैसे पूरा होगा? लेकिन ये साधन है, ये साध्य नहीं है। केवल शरीर तक ही सीमित बने रहना, क्योंकि ये तो नाशवान है। भगवान ने कहा, देह शब्द का अर्थ था दह्यतीति देह, जो जलता है वो शरीर है, वो देह है। शीर्यतीति शरीरः, जो शीर्ण विशीर्ण हो जाता है, जीर्ण जीर्ण हो जाता है, वो शरीर है। तो फिर शरीर तो मैं नहीं हो सकता ना, फिर मैं क्या हूं? मैं तो जो मेरे शरीर को चला रहा है, जो मेरे शरीर में, जो मुझे प्राणवान बना रहा है, चेतनावान बना रहा है, वास्तव में वो मैं हूं। उसी को जानना है, वही कोहम से सोहम की यात्रा हमारी पूरी हो जाती है, वो मैं हूं। बस यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और फिर बस अपने इस उद्देश्य को, अभी तो समय भी हो गया, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर हम प्रयत्नशील रहें, जिस भी किसी साधन से, जिस भी किसी तरह से, भगवान से प्रार्थना करते हुए, क्या नहीं उन्होंने दिया हमें, 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि, इतना विशाल। कभी कोई अवतार ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने हाथों से लिख के, स्वामी ने किताबें अपने हाथों से लिखी, सनातन सारथी के लेक्चर वो अपने हाथों से लिखते थे, तो घर घर पहुंचाते थे, बड़े खुश होते थे, और यही कि मेरा संदेश जा रहा है। बस जो साक्षात अवतारी देह धारण करके आया, मानव देह, उसकी बात को मान के, और हमको हमसे सो हम की यात्रा को पूरा करें बहुत अच्छे तरीके से, और अपने मानव जीवन को हम सार्थक करें। और भगवान भी हमसे यही चाहते हैं, और वो इसी से हमें मार्गदर्शन भी देंगे, और बहुत खुश भी होंगे कि मेरे बच्चे कम से कम आगे बढ़ रहे। ओम साई राम। सब मिलकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप इस और जरूर थोड़ा विचार कीजिएगा कि कोहम से सोहम तक हमें जाना है, तो कैसे जाना है? उस सो को, उसको पहचाने कैसे जो हमारे अंदर है, जिससे मेरे मुंह में क्षमता आई है कि मैं बोल सकती हूँ, जिससे मेरी आंखें देख सकती हैं, मेरे कान सुन सकते हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं। ये है वो साक्षी कि जिससे मैं चेतनावान हूँ। अगर वो नहीं, तो वही आंख भी रहती है, हाथ भी रहता है, कान भी रहता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कुछ और ही डिक्लेयर कर देते हैं। सभी कुछ तो वही है शरीर, लेकिन डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए जब तक वो मेरे मेरे साथ है, बस उसको हम अनुभव कर लें, और अपने जीवन को हम धन्य कर लें, यही जीवन का उद्देश्य। सभी मिलकर हम शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः
सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबसे मेरी प्रार्थना है आप अधिक से अधिक जुड़ें और हम सब इस विषय पर कल फिर विचार करेंगे। ओम साई राम, साई राम, ओम साई राम, ओम साई साई राम, साई राम, साई राम। साई राम जी, सबको साई राम।